दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भिवंडी सेना पिंकविला को इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने जो बातें की हैं, शुरुआती जो बातचीत नज़र आ रही है दोस्तों, वाकई भिवंडी सेना की लाइफ में भी स्ट्रगल था। जो एक मिथ बनाया जा रहा है जलनवीर की तरफ से कि भाई इसको तो सब आसानी से मिल गया और मुझे तो आसानी से कुछ मिला नहीं था। तो यहाँ बताते नज़र आ रहे हैं भिवंडी सेना के मुझे भी धक्के खाने पड़े थे, मुझे भी रिजेक्ट किया गया था। मतलब कई बार ऐसा होता था कि मुझे मुंह पे मना नहीं किया जाता था, कई बार ऐसा होता था क्योंकि मैं डटा रहता था, मुझे विश्वास था अपने ऊपर, तो मुंह पे भी लोगों ने मना किया है कि भाई तुझे इस रोल से निकाल दिया गया है, तू फिट नहीं हो रहा। तो ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था बिग बॉस के अंदर कि इस आदमी को सब चीज़ें आसानी से मिल गई, इसे सक्सेस बहुत आसानी, नहीं भैया, नहीं मिलती आसानी से सक्सेस। लड़कियों को तो मिल सकती है आसानी से, है ना, लेकिन लड़के को तो भैया एड़ियाँ रगड़नी पड़ेंगी, घिसनी पड़ेंगी बुरी तरह से। और सक्सेस भी लड़कों को अगर मिलता भी है तो आधा अधूरा सा ही मिलता है। अभी समर्थ जुरैल है, उसे क्या हम ये बोलेंगे कि सक्सेस मिल गया? नहीं मिला, आधा अधूरा सा है अभी। अभिषेक कुमार है, उसे क्या फुल सक्सेस मिल गया? नहीं मिला, आधा अधूरा सा है। तो लड़कों का सक्सेस इतना मतलब हल्का फुल्का भी मिल जाए तो बस उसमें ही खुश है। तो अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बताते हुए विवियन ने कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें साफ साफ मुंह पे इनकार, साफ साफ मुंह पे दरवाज़ा बंद किया गया है और रोल दे के निकाला भी गया है। लेकिन एक जो उन्होंने टर्निंग पॉइंट बताया कि वो किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ बैठे थे, वहाँ पे एकता कपूर आई। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरा काम देख रखा था पहले, किसी थिएटर में देखा हुआ या कहीं भी देखा हो, और उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया। जैसा कि हमने बिग बॉस में भी देखा था, जहाँ पे वो कहती नज़र आ रही थी कि मैंने अगर तुम्हें लॉन्च किया है तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। तो वो बड़ा ही कठिन सवाल था, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरी पैंट उतार दी गई थी वहाँ पे विवियन की। तो पहला ब्रेक जो दिया था वो एकता कपूर ने ही दिया था, तो उसके लिए तो भाई वो ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे भैया, ज़िंदगी भर ऋणी रहेंगे वो एकता कपूर का। तो ये बातें वो अपने स्ट्रगल टाइम को नहीं भूले हैं, जब उन्हें ब्रेक मिला, पहला काम जो मिला वो नहीं भूले हैं। और भी कई सारी बातें, जैसे कि उनके ग्लूट्स में फ्रैक्चर है, उनकी एंकल में भी मोच आई हुई थी, एड़ी उनकी मुड़ी हुई थी। जब फुटबॉल खेलते हुए कई बार इनको इंजरी हुई है। हालांकि अब वो पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं, बिल्कुल फिट हैं, क्योंकि इसका जो प्रमाण है उन्होंने जब बिग बॉस में थे तभी दे दिया था। रनिंग में आप देखा होगा आपने कि अंडे का जो टास्क हुआ था भागने भूगने का, उसमें अव्वल नंबर आया था विवियन का। तो बॉडी तो फिट है, लेकिन है कि मतलब दर्द कहीं ना कहीं, जब बॉडी गर्म होती है तो दर्द का एहसास नहीं होता, जब शरीर ठंडा हो जाता है तब ज़्यादा एहसास देता है। तो कई ऐसी बातें हैं, जो शुरुआती बातें हैं, जो नज़र आ रहे हैं, वो कहते हुए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हो रखा है। लेकिन लास्ट में जो एक बहुत गोल्डन लाइन उन्होंने बोली है कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। जैसे पहाड़ है, पहाड़ जब चढ़ते हैं अपन तो चढ़ाई भी आती है, फिर दूसरी तरफ ढलान भी आना ही आना है। तो ऐसा ही है लाइफ का भी, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसको सेम नज़रिए से देखो। खुशी में ज़्यादा खुश नहीं, दुखी में ज़्यादा दुख नहीं। लास्ट में उन्होंने ये स्पीच दी है अपने फैंस को। तो ये जो जलनवीर ने बार बार जो बोला अंदर ना कि इससे मैं जेलस हूँ कि इसने इसे बहुत आसानी से सब कुछ मिल गया और मुझे अभी तक नहीं मिला। तो भैया वो परिश्रम भी होता है, हार्ड वर्क भी होता है, टैलेंट भी होता है, पर्सनैलिटी भी होती है। अब हर कोई शाहरुख खान तो नहीं बन सकता ना, अभी हर कोई विक्की कौशल तो नहीं बन सकता ना। तुम सोच रहे हो कि जैसा विवेन सैना है, जैसा उसे सब कुछ मिल गया है, वैसा ही मुझे मिले। तो ये कंपैरिजन करना अच्छी बात है, लेकिन जेलस होना अच्छी बात नहीं है। और फिर जिससे तुम जेलस हो, फिर उसे तुम ये भी कह रहे हो कि ये मेरा दोस्त है, ये 12 साल पुराना दोस्त है। अभी ये भारती के पॉडकास्ट में बोल रहा था, मेरा सबसे पुराना दोस्त अगर कोई है
तो भिवंडी सेना है। साला दोस्त भी बोलता है तो, और तूने ट्रॉफी को हाथ तक नहीं लगवाने दिया। तेरा 12 साल पुराना दोस्त, तू सोच। और तूने उससे ये भी नहीं कहा कि भाई ले देख ले तू भी, इसमें देख कितना वजन है, देख कितनी अच्छी है ये ट्रॉफी, देख। ऐसा होना चाहिए भाई। इसने सिर्फ और सिर्फ दोस्ती लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है अपने फ़ायदे के लिए और भिवंडी सेना को नीचा दिखाने के लिए। ये विवियन को छोड़ के वहाँ पे बैठी चुम के और शिल्पा के पास भागा है ट्रॉफी लेके चोरों की तरह। तब इसे याद नहीं आया कि विवियन मेरा 12 साल पुराना दोस्त है। नहीं भाई, कोई दोस्त नहीं है, खाली बकवास कर रहा है, कोरी बकवास कर रहा है। और इसकी बकवास सिर्फ इसके फैंस को ही अच्छी लग सकती है, हम जैसों को तो नहीं लगेगी। तो दोस्तों फुल इंटरव्यू भी आने वाला है। ये तो कुछ झलकियाँ थी पिंक विला से जो आई हैं। फुल इंटरव्यू जब आ जाएगा उसका रिव्यू अगर आप कहोगे तो ज़रूर मैं कर दूंगा। तो यह है दोस्तों अभी का जो अपडेट आई है पिंक विला के स्टूडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।